नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां भवतां संस्कृत कक्षायां। आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हमारा चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम एक नया अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत है। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शुचि पर्यावरणम है। उम्मीद करता हूं आप सभी ध्यान से इस चैप्टर को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे और वीडियो देखने से जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, पढ़ेंगे पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम। पाठ परिचयः। पाठ पढ़ने से पहले उसका परिचय देखते हैं। एषः पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः रसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितः अस्ति। अस्मिन् पाठे कविः नगरेषु यन्त्राणां यानानां च बाहुल्यवशात् वर्धमानात् प्रदूषणात् चिन्तितः अस्ति। कविः कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसः च शोषकम् अस्ति। अस्मात् लौहचक्रात् एव वायुमण्डलं दूषितं भवति। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूरं नदीतीरं प्रति वृक्षसमूहं प्रति लताकुञ्जं प्रति पक्षिकुलकलरव गुञ्जितं वनदेशं प्रति च गन्तुम् इच्छति। तो पाठ का रचयिता है हरिदत्त शर्मा। रसलतिका ग्रंथ से, काव्य संग्रह से इसको लिया गया है। इस पाठ में कवि नगरों में, शहरों में जो यंत्रों का और गाड़ियों का अधिकता है और उनके वजह से जो प्रदूषण की मात्रा अधिक हो रही है उससे चिंतित है। इस शहरी जीवन से कवि व्यथित हो गए हैं और इस शहरी जीवन को त्याग कर किसी वन प्रदेश में जाकर शांति से रहने की इच्छा कर रहे हैं। गाड़ियों से, कारखानों से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी प्रदूषण से मानव का शहर में रहना कठिन हो गया है। इसीलिए कवि हरिदत्त शर्मा व्यथित हैं। पर्यावरण पर आधारित ये गीत है। ये पाठ एक गीत है और कवि इसी माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण रहित करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम्। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम्। पद विभाग, सभी वर्ड को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो उसको पद विभाग या पदच्छेद कहेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिः एव शरणं शुचि पर्यावरणम्। ये हो गया पद विभाग, पदच्छेद। जो पद्य में वर्ड्स हैं उसको अलग अलग करके हम लोग लिखे। अन्वय, अन्वय क्या होता है? श्लोक पोइट्री फॉर्म में होता है, उसका प्रोज ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। ये पद्य है, उसको गद्य कर देंगे तो उसको अन्वय कहेंगे। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम अस्ति शुचि पर्यावरणम। पद्य का अन्वय अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणमस्ति शुचि पर्यावरणम। संस्कृत में इसका
भावार्थ। अत्र नगरेषु महानगरेषु प्रदूषित जल कारणात् प्रदूषित वायु कारणाच्च जीवनं कष्टकरं जातम् अस्ति। अधुना प्रकृतिः अर्थात् स्वच्छ वातावरणमेव अस्माकं शरणम् अस्ति। अतः कविः इच्छति वयं स्वच्छं वातावरणं प्रति गच्छामः इति। अत्र मतलब इस महानगर में, इस शहर में क्या हो गया है? जीवितम दुर्वहम जातम। जीवितम मतलब जीवन, दुर्वह हो गया है। जीवन का वहन करना कष्टकर हो गया है। दुखेन उह्यते इति दुर्वहम। जीवन धारण करना अभी मुश्किल हो गया है। किस लिए? प्रदूषण के वजह से। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। तो अभी क्या करना है? प्रकृति ही एवं शरणम अस्ति। अभी कोई नहीं बचा सकता है हमें। कौन बचा सकती है? प्रकृति ही, नेचर। प्रकृति एवं शरणम अस्ति। हमारा शरण, हमारा शेल्टर कौन है? प्रकृति ही है। अतः शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामा। शुचि मतलब स्वच्छ, पर्यावरणम एनवायरमेंट, शुचि पर्यावरण के ओर, स्वच्छ वातावरण के ओर हम चलते हैं। यहाँ प्रदूषण में हमारा जीवन संकटापन्न हो गया है, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे? शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामा, स्वच्छम पर्यावरणम प्रति गच्छामा। जहाँ स्वच्छ पर्यावरण है वहाँ जाते हैं। इसी का माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कवि कि हमारा पर्यावरण को शुचि यानी स्वच्छ कीजिए, तब जाके हम जिंदा रह पाएंगे। क्लियर हो गया? हिंदीम भावार्थः, हिंदी में भावार्थ, यहाँ महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति ही शरण है। अभी और कोई उपाय नहीं है, कोई शरण नहीं दे सकता हमें। प्रकृति ही शरण है। अतः पर्यावरण शुद्ध हो। इसीलिए पर्यावरण शुद्ध है। पर्यावरण को कैसे शुद्ध करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को हम शुद्ध करते हैं और शुद्ध पर्यावरण में ही हम जीवन यापन करते हैं। ये कवि की इच्छा है। काठिन्य निवारणम मतलब जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। दुर्वहम इति कठिनम, दुखी न उह्यते इति दुर्वहम कठिनम। जीवितम का पर्यायवाची है जीवनम, जीवितम जीवनम। शरणम आश्रय स्थानम, शरणम का मतलब क्या है? आश्रय स्थानम, आप जानते हो, शेल्टर। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, व्याकरण जानना आपके लिए जरूरी है। व्याकरण के प्रश्न भी आएंगे। दुर्वहम अत्र, दुह प्लस वहम प्लस अत्र, दुर्वहम अत्र। पहले संधि हुआ है, फिर संयोग हुआ है। प्रकृति रेव, प्रकृति ही प्लस एव प्रकृति रेव। विसर्गस्य रत्वम आपके सिलेबस में है, क्लास 10 का सिलेबस में है। शुचि पर्यावरणम का विग्रह वाक्य, शुचि च तत्पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम कर्मधारयः समासः। जो पढ़े फर्स्ट स्टंजा और रिपीट होगा। अभी श्लोक 1। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। पद विभाग पदच्छेद वा। श्लोक में जो पद हैं उसको अलग अलग करते हैं। महानगर मध्य चलत अनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशने
अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम दिया गया है। आगे अन्वय प्रोजड़ देखेंगे श्लोक का। महानगर मध्ये अनीशम चलत कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रम भ्रमति अमुना चक्रेण दुर्दान्ते हि दशने जनग्रसनम न एव स्यात्। अन्वय आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा अन्वय। 2 अन्वय आपके एग्जाम में आएंगे। 2 मार्क्स 4 मार्क्स। एक अन्वय 2 मार्क्स, सेकंड अन्वय के लिए 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स का आएगा। पद्य का संस्कृत भावार्थ। महानगरेषु निर्बाधगत्या यंत्राणि यानानि च चलन्ति। संस्कृत भावार्थ भी आपके सिलेबस में है। अन्वय आपको लिखना है, उसका विकल्प में भावार्थ भी लिख सकते हो। 2 अन्वय अथवा 1 भावार्थ। 2 अन्वय के लिए 4 मार्क्स है, 1 भावार्थ के लिए 4 मार्क्स है। आप ऑप्शन में रहेगा, कोई एक आपको करना है। महानगरेषु निर्बाधगत्या यंत्राणि यानानि च चलन्ति। एतानि यंत्राणि यानानि च मनसः शोषणं कुर्वन्ति, शरीरस्य पेषणं कुर्वन्ति, सर्वदा वक्रगत्या भ्रमन्ति च। एतेषां यानानां चक्राणां च प्रबलैः दन्तैः लोकविनाशः यथा न स्यात् तथा आचरणं करणीयम्। अतः कविः स्वच्छं वातावरणं प्रति गच्छेम इति वदति। महानगरों में निर्बाध गति से यंत्र चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, और ये यंत्र और ये गाड़ियां मानव मन को कष्ट दे रहे हैं, मानव शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं। और ये यंत्र अथवा ये गाड़ियां हमेशा कुटिल गति से चल रहे हैं, सरल गति से नहीं, कुटिल गति से, वक्र गत्या भ्रमन्ति चलन्ति। एतेषां यानानां चक्राणां च प्रबलैः दन्ते लोक विनाशः यथा न स्यात् तथा आचरणं करणीयम्। इन गाड़ियों का जो पहिया है, उनके भयंकर दांतों से संसार का विनाश न हो, ऐसा हमें काम करना है। ये पहिया मानव का विनाश ना कर दे, इस प्रकार का काम हमें करना है। ऐसा काम करना है जिससे मानव समाज का विनाश ना हो जाए इन गाड़ियों से, इन यंत्रों से। कालायस चक्र मतलब लोहे का चक्र, ये लोहे का चक्र से मानव समाज का विनाश न हो जाए। अतः कवि ही कथयति स्वच्छम वातावरणम प्रति गच्छेम इति। इसलिए कवि कहता है स्वच्छ वातावरण के प्रति चलते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ करते हैं, नहीं तो इस संसार का, इस समाज का, ये मानव समाज का विनाश हो जाएगा। ये गाड़ियां, ये पहिया जितने हैं, उनके भयंकर दांतों से हमें क्या करेंगे, हमारा विनाश कर देंगे। हिंदी में भावार्थ, हिंदी में इसका भावार्थ समझने के लिए है, आपको हिंदी में नहीं लिखना है, समझने के लिए दिया जा रहा है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया तथा यंत्र मन को सुखाता हुआ, सोसयत मतलब सुखाता हुआ, मन सुख जाता है, उब जाता है, मन चिंतित हो जाता है। शरीर को पिसता हुआ, पेशयत मतलब पिसता हुआ, शरीर का पेषण कर रहा है, शरीर को पीस रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है। कौन? लोहे का पहिया, जो कि शरीर महानगर में दिन रात चल रहा है। लोहे का पहिया, गाड़ियों के जो पहिया व्हील्स हैं उनको बताया गया है, तथा यंत्र, कल कारखानों में जो यंत्र चल रहे हैं,
ये यंत्र क्या कर रहे हैं, मन को सुखा रहे हैं, यानी मन को उद्विग्न कर रहे हैं, मन को दुखी कर रहे हैं और शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं। और सदा टेढ़ा घूमता है, जो पहिया घूमता है, सर्किल होता है, स्पिन होता है, इसलिए उसको टेढ़ा घूमता है। इनके भयानक दांतों से मानव का विनाश ना हो। काल चक्र जो घूम रहा है, ये काल चक्र है, ये गाड़ियों का चक्र नहीं, ये काल चक्र है। और ये टेढ़ा घूम रहा है, सरल नहीं है इसकी गति, वक्र है, कुटिल है इसकी गति। और ये क्या करेगा, इनके भयानक दांतों से मानव समाज को कुचल डालेगा, मानव समाज का विनाश कर देगा। इसीलिए विनाश होने से पहले हमें क्या करना है, स्वच्छम वातावरणम प्रति गच्छेमा, वातावरण को स्वच्छ करना है, वातावरण को शुद्ध करना है। ये हमारा परम कर्तव्य है, कवि ये चाहते हैं। कठिन निवारणम, कठिन शब्दों की चर्चा करेंगे। अनीशम इति अहर्निशम, दिन रात। कालायसः लोहा, लोहा आयरन को कालायसः कहा गया यहाँ। शोषयत शुष्की कुर्वत, सुखाता हुआ। पेशयत पिष्टि कुर्वत, पिसता हुआ। वक्रमिति कुटिलम, दुर्दांते ही भयंकर ही। दुर्दांत ही शब्द का मतलब क्या है, भयंकर ही। पर्यायवाची के लिए आपका यूज हो सकता है दसन ही दंते ही, दसन मतलब दंत, दांत। अमुना अनेना, अदस शब्द से अमुना बना है तृतीय एक वचन में, इसका मतलब है अनेना। इदम का अनेना, अदस का अमुना। जनग्रसनम, मानव विनाश, मानव का विनाश। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, महानगरम का विग्रह वाक्य क्या होगा, महच्च इदम नगरम महानगरम, कर्मधारयः समासः। महानगर मध्ये, महानगराणाम मध्ये, महानगर मध्ये, षष्ठी तत्पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैक्सिमम वर्ड षष्ठी तत्पुरुष के आएंगे। उदाहरण, चलत अनिशम, चलत प्लस अनिशम, चलत चलता हुआ है, चल धातु शत्रु प्रत्यय, 9th में शत्रु प्रत्यय पढ़े होंगे। चल धातु शत्रु प्रत्यय चलत प्लस अनिशम, चलत अनिशम। चलत में द आदेश हुआ है, तृतीय वर्णादेश। चलत प्लस अनिशम, चलत अनिशम, तृतीय वर्णादेश संधि है। चलत में शत्रु प्रत्यय है, चल धातु शत्रु प्रत्यय। अनिशम न विद्यते निषाजस्य तत् अनिशम, निषेधार्थक बहुब्री समास है। नए बहुब्री मतलब निषेधार्थक बहुब्री। न विद्यते निषाजस्य, जिसका रात नहीं है, मतलब सुबह शाम रात कंटिन्यूअसली जो चलता है, थ्रू आउट डे एंड नाइट, उसको अनिशम कहेंगे। न विद्यते निशा यस्य तत् अनिशमिति अहर्निशम। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का आप लोग स्लोगन देखे होंगे, उनके लोगों के पास क्या लिखा रहता है, अहर्निशम सेवा महे, दिन रात हम सेवा करते हैं। अहर्निशम सेवा महे, अनिशम का मतलब जो है, अहर्निशम का मतलब वही है। कालायस चक्रम, कालायसस्य चक्रम इति कालायस चक्रम। कालायस, कालायस, यहाँ कालायस हो गया है, टाइपिंग एरर है। कालायस चक्रम, कालायसस्य चक्रम, कालायस चक्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास। दुर्दांतेर दशनैर अमुना, दुर्दांते ही प्लस दशनै ही प्लस अमुना, दुर्दांतेर दशनैर अमुना। विसर्गस्य रत्वम, ये आपके सिलेबस में है विसर्ग संधि। श्यान्नैव, श्यात प्लस न प्लस एव, त की जगह में न आदेश हुआ है, पंचम वर्ण आदेश संधि। उसके बाद वृद्धि संधि हुआ है, स्यात् प्लस न प्लस एव श्यान्नैव। स्यात् प्लस न आने से श्यान्न, श्यान्न प्लस एव श्यान्नैव। पहले पंचम वर्णादेश संधि, उसके बाद वृद्धि संधि हुआ है, दो संधि हुआ है। अमुना, अदस शब्द का नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन में अमुना। इदम का अनेन, अदस का अमुना, एतत् का एतेन, तत् का तेन। जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम, जनग्रसनम। कौन सा समास है, जनानाम। कौन सा विभक्ति में है, कौन सी विभक्ति में है, जनानाम। षष्ठी में है तो षष्ठी तत्पुरुष समास। जना
ग्रसनम, जनानाम ग्रसनम इति जन ग्रसनम षष्ठी तत्पुरुषः समासः। सेकंड स्टैंजा देखेंगे। कज्जल मलिनम धूम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्तः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम, इस पद्यांश का पद विभाग। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम, शतशकटीयानम एक वर्ड, वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम, यानानाम हो गया है, टाइपिंग एरर है, यानानाम पंक्तयः ही अनंताः कठिनम संसरणम। ये पदच्छेद अथवा पद विभाग, वर्ड को अलग अलग करके हम लिख रहे हैं। अन्वय प्रोज ऑर्डर गद्य रूप। शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावती ही यानानाम पंक्तयः अनंताः सन्ति संसरणम कठिनम अस्ति। अन्वय हो गया। संस्कृत भावार्थ। शताधिकानि यानानि कज्जलम इव मलिनम धूमम त्यजन्ति रेल यानानि सम्यक् कोलाहलं कुर्वन्ति धावन्ति सन्ति यानानाम् अशेषाः पंक्तयः दृश्यन्ते दृश्यमानाः सन्ति मनुष्याणां मार्गे विचरणं गमनं च क्लेशकरम् अस्ति अतः स्वच्छं पर्यावरणं प्रति गच्छामः। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन यानी काला धुआं छोड़ती है। शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है। गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना मुश्किल है। शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शत हंड्रेड्स, शकटीयानम गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति कज्जल के जैसा, काजल के जैसा काला धुआं छोड़ती है गाड़ियां। शहर में जाओगे क्या दुर्दशा है आप देख सकते हो। बड़े बड़े महानगरों में जाके देख सकते हो कितनी गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं और कितनी मात्रा में वहां प्रदूषण है। वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावती, वाष्पयान मतलब ट्रेन रेलगाड़ी की, माला मतलब समूह, ध्वान मतलब ध्वनि, वितरन्ति छोड़ती हुई, संधावती दौड़ती है। इसका प्रीवियस स्लाइड में आप देखे कि किस प्रकार गाड़ियां रेलगाड़ी जा रही है। वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावती, आवाज करती हुई, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण करते हुए रेलगाड़ी जा रही है। यानानम पंक्तयः अनंता सन्ति, गाड़ियों की लाइनें, पंक्ति लाइन अनंत है, एक नहीं है, अनंत संख्या में गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। संसरणम कठिनम अस्ति, संसरणम इति गमनम, मानव का वहां चलना फिरना जाना कठिन हो गया है। अतः किम करणीयम अस्ति, शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छेम, शुद्ध वातावरण की ओर चलते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, यही एकमात्र उपाय है। इसका जो कठिन शब्द है देखेंगे, कज्जल मलिनम इति कृष्णम, कज्जल के समान, मलिन मैला यानी काला, धूमम इति धूम्रम धुआं, मुंचति इति त्यजति, वाष्पयानम रेलयानम, वाष्पयानम इति रेलयानम वाष्पीय शकटम, पहले वाष्प से
स्टीम से चलता था, इसलिए उसको वाष्पयानम रखा गया है। आज का तो लोकोमोटिव है, डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिकल इंजन है रेलगाड़ी का, तो पहले से नाम पड़ा है वाष्पयानम इति वाष्पीय शकटम रेलयानम। माला इति पंक्ति ही समूह, ध्वानम का पर्यायवाची है ध्वनिम, ध्वनि साउंड शब्दम, अनंतः इति अशेषाः, अनंत संख्या में, अशेष मात्रा में। कठिनम का विलोम शब्द क्या हो सकता है? सरलम। संसरणम इति संचलनम, चलना फिरना जाना, संसरणम संचलनम। चित्र में आप देख पा रहे हो किस प्रकार शहरों में गाड़ियों की लंबी कतार और धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, व्याकरण देखते हैं। व्याकरण से आपको शब्द का ज्ञान सही हो जाएगा तो पोएम समझने के लिए कष्ट नहीं होगा। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, अगर समझना है अच्छे से कर्मधारय समास को तो वीडियो देख सकते हो कर्मधारय समास का। सत सकटी यानम, सकटी यानानम शतम, सकटी यानम इति गाड़ियों का, शतम इति हंड्रेड्स, षष्ठी तत्पुरुष समास। वाष्पयानमाला, वाष्पयानानाम माला, वाष्पयानमाला, षष्ठी तत्पुरुष समास। यानानम पंक्तयः में संधि हुआ है, अनुस्वार संधि, मकार की जगह में अनुस्वार आदेश हुआ है, बाद में प व्यंजन वर्ण है, इसीलिए मोनुस्वारः सूत्रम। कठिनम संसरणम में भी मो अनुस्वार, अनुस्वार संधि, म की जगह में अनुस्वार आदेश हुआ है, बाद में व्यंजन वर्ण स है, इसीलिए। तृतीय पद्यांश चित्र देखकर समझ में आ रहा होगा। एयर पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धि करणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मल जलम इत्यादि पद्यांश का पद विभाग पदच्छेद। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिः अंतः जगति तु बहु शुद्धि करणम। अन्वयः हि वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, निर्मलम जलम न, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम अस्ति, समलम धरातलम अस्ति, बहिः अंतः जगति तु बहु शुद्धीकरणम करणीयम अस्ति। श्लोक देखना है, पद्य देखना है, पद्य के साथ साथ अन्वय देखना है, कहाँ कौन सा वर्ड सही सीक्वेंस में किया गया है। एक वर्ड गलत लिख दोगे अन्वय तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम इत्यादि का संस्कृत भावार्थ है। ये तत् वायुमंडलम अत्यंतम दूषितम जातम अस्ति, अधुना महानगरेषु स्वच्छम निर्मलम जलम तु न दृश्यतेव, रसायनादीनां मिश्रणेन भोज्य पदार्थाः अपि नष्टाः जाताः सन्ति, पुनश्च धरातले सर्वत्र मलिनता दृश्यते। अधुना अंतःकरणस्य बहिर्जगतः च शुद्धीकरणस्य अत्यंतम आवश्यकता अस्ति। निश्चय ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। महानगरों में स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं है,
खाद्य वस्तु मिलावट युक्त है, समग्र धरती गंदगी से युक्त है। इस गंभीर हालात में अंदर तथा बाहर जगत में शुद्धता की आवश्यकता है। वायुमंडलम भ्रूषम दूषितम, वायुमंडल अत्यंत दूषित हो गया है। भ्रूषम मतलब अधिक मात्रा में, अत्यंत दूषित हो गया है। कारखानों से जो धुआं निकल रही है, धुआं के वजह से वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। गाड़ियों के धुआं से वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। अधुना महानगरेषु स्वच्छम निर्मलम जलम तो न दृश्यते, नहीं निर्मलम जलम। श्लोक में लिखा गया है नहीं निर्मलम जलम। कारखानों से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं वो नदियों में, नालाओं में पानी, शुद्ध पानी के साथ उसका मिश्रण हो जा रहा है। फलस्वरूप स्वच्छ निर्मल पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। नहीं निर्मलम जलम। और इसी के द्वारा ही, इसी के कारण ही भारत सरकार को नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। गंगा नदी भी जो पहले पवित्र स्वच्छ मानी जाती थी, माता गंगा आज भी प्रदूषित हो गई है। इसीलिए भारत सरकार को नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। नहीं निर्मलम जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित है भक्ष्यम यानी खाद्यम, रसायन आदि का मिश्रण से। कुत्सित वस्तु खराब वस्तुओं का मिश्रण से। भक्ष्य मतलब खाद्य पदार्थ क्या हो गए हैं? प्रदूषित हो गए। जो खाना खा रहे हैं शुद्ध खाना नहीं है, उसमें जरूर मिलावट है, केमिकल्स का मिलावट है, फर्टिलाइजर्स का मिलावट है। भोज्य पदार्थ भी नष्ट हो गए हैं। समलम धरातलम, धरातल पृथ्वी का पृष्ठ मैलों से भरा हुआ है, कचरों से भरा हुआ है। अधुना अंतःकरणस्य वही जगतस्य शुद्धिकरणाय अत्यंतम आवश्यकता अस्ति। अंतःकरणस्य अपने अंदर का और बाहर का, मानव का जो थॉट्स है, सोच है, उसको बदलना है, उसका शुद्ध करना है। और बाहर के समाज में, जो संसार में, जो धरती पर जो मलिनता फैल गई है, जो कचरा फैल गया है, उसका शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो ये मानव समाज का विनाश हो जाएगा। वायुमंडलम वृषम दूषितम नहीं निर्मल जलम इत्यादि पद्यांश का काठिन्य निवारणम। भृशम अधिकम, भृशम अव्ययपद है, अधिकम। निर्मलम शुद्धम, निर्मलम का विलोम शब्द क्या है? समलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, अभोज्य पदार्थ सम्मिश्रितम। अभोज्य पदार्थ जो खाने के लायक नहीं, उन पदार्थों से सम्मिश्रित खाना। भक्ष्यमिति खाद्यम। समलम मलयुक्तम अशुद्धम। धरातलमिति पृथ्वी पृष्ठम। करणीयम कर्तव्यम। बहिः का विलोम शब्द अंतः। जगति संसारे। शुद्धिकरणमिति स्वच्छता अथवा शुद्धता। अनुप्रयुक्त व्याकरणम वायुमंडलम वायोः मंडलमिति वायुमंडलम। षष्ठी तत्पुरुष समास। वायु उकारांत शब्द है और वायु का षष्ठी एक वचन में वायु हो, जैसे साधु का साधो हो। वायु हो मंडलम वायुमंडलम षष्ठी तत्पुरुष समास। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, षष्ठी तत्पुरुष। निर्मलम निर्गतः मलः यस्मात् तत् प्रादि बहुव्रीहि। निर्गतः निकला हुआ है, मलः मतलब मैला जिससे, तत् निर्मलम जलम का विशेषण है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु भी ही मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। तृतीया तत्पुरुष समास। समलम मलिन सहितम, समलम अव्ययी भाव, बहुत इंपॉर्टेंट है।
धरातलम, धरायाः तलम, धरातलम, धरा धरित्री धरणी वसुंधरा पृथ्वी, ये सब पर्यायवाची है। धरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द षष्ठी एकवचन में धरायाः, धरायाः तलम, धरातलम षष्ठी ही तत्पुरुष है। बहिरंतर जगति, बहिः प्लस अंतः प्लस जगति, बहिरंतर जगति विसर्गस्य रत्वम। क्लियर? पद्यांश पूर्व। कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मैं स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। पद विभाग देखेंगे। पदच्छेद इस पद्यांश का कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मैं स्यात् संचरणम। ये पदच्छेद हो गया, शब्दों को अलग अलग कर दिए। अन्वयः प्रोज ऑर्डर। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि मैं संचरणम स्यात्। अन्वय। कंचित कालम नय, इसका संस्कृत भावार्थ कवि ही वदति यत् माम अस्मात् नगरात् स्वल्पाय कालाय बहुदूरम नयतु तत्राहं झरान् नदीः पुष्करिणीः पश्यामि यदि अस्माकम् एकान्ते वनप्रदेशे क्षणकालं यावदपि विचरणं भवति तर्हि महान् आनन्दः भवेत्। अतः शुचि पर्यावरणं प्रति गन्तुं प्रयत्नं कुर्मः, स्वच्छं वातावरणं निर्मामः। हिंदी भावार्थ। कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर मुझे ले जाओ। गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखना चाहता हूँ। क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण हो अथवा चलना हो। कवि शहर के जीवन से व्यथित है। शहर के पर्यावरण जो दूषित हो गए हैं, उसी दूषित पर्यावरण में रहना कवि नहीं चाहते। कहते हैं कंचित कालम, कुछ समय के लिए इस महानगर से मुझे दूर ले जाओ। कोई अगर ऐसा हो कि मुझे इस शहरी जीवन से, शहरी जिंदगी से दूर ले जाए, स्वल्पाय, थोड़े देर के लिए भी ले जाओ। तत्र अहम किम करिष्यामि, अहम झरान नदी पुष्करिणी पश्यामि, मैं वहां झरनों को देखूंगा, नदियों को देखूंगा, तालाबों को देखूंगा। गांव के अंत में जाके वन प्रदेश में मुझे ले जाओ। यदि अस्माकम एकांते वन प्रदेशे क्षण कालम यावदपि विचरणं भवति तर्हि महान आनंद भवेत्। एकांते कांतारे, अकेले में, कभी अकेला रहना चाहता है। और कहाँ पे? कांतारे इति वने, वन प्रदेशे, वन में। एकांते कांतारे क्षणम अपि, कुछ समय के लिए। मैं स्यात् संचरणम, मम संचरणम स्यात्, मैं इति मम संचरणम स्यात्, मेरा संचरण हो वहां एकांत में, जंगल में मैं कुछ देर के लिए घूमना चाहता हूं। और शुचि पर्यावरणम हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। शहर के बाहर, गांव के अंत में, वन प्रदेश में जिस प्रकार का स्वच्छ वातावरण है, उसी प्रकार का स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना हमारा
कर्तव्य है। कभी शहर के जीवन से व्यथित होकर वन में अकेले कुछ देर के लिए घूमना चाहते हैं, स्वच्छ वातावरण का, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। कठिन निवारणम यानी जो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है उसका चर्चा करेंगे। पयः पुरमिति जलाशय, जलाशय पानी जहाँ रहता है, पयः मतलब पानी, पूर्ण होके जहाँ रहता है जलाशय। एकांत मतलब एलोन, निर्जने। कांतारे इति वने, अरण्य, विपिने पर्यायवाची है। संचरणम इति विचरणम, भ्रमणम, संचार करना मतलब घूमना। व्याकरण माम अस्मान नगरात, माम प्लस अस्मात संयोग हुआ है, फिर पंचम वर्णादेश संधि हुआ है। माम अस्मात त की जगह में न आदेश हुआ है, पंचम वर्ण अस्मात का त क्योंकि बाद में पंचम वर्ण न है, त की जगह में न आदेश हो गया, पंचम वर्णादेश संधि। ग्रामांते, ग्रामस्य अंते, ग्रामांते षष्ठी तत्पुरुष समास। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ग्रामो प्लस अंते, ग्रामांते दीर्घ संधि। लेकिन ये 10th के लिए नहीं है दीर्घ संधि, 9th में पढ़े हो आप। ग्रामांते दीर्घ संधि आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ग्रामस्य अंते, ग्रामांते आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास। निर्झरा नदी पयः पूरम, निर्झरः च नदी च पयः पूरः चत। द्वंद्व समास। निर्झर झरना, नदियों और जलाशयों का समूह। निर्झरा नदी पयः पूरम, द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व। एतेषां समाहार। एकांते, एकः एव अन्तः यस्मिन्, एकान्तः का सप्तमी एक वचन में एकांते। एकः एव अन्तः यस्मिन् तस्मिन् एकांते। मूल शब्द एकांतः, सप्तमी एक वचन में एकांते। एक ही अंत जिसमें हो, अर्थात दूसरा कोई नहीं हो, अकेला, एलोन, तो एकांत। एकः एव अन्तः यस्मिन् तस्मिन् एकांते, बहुब्रीहि समास। अपि अव्ययपदम अर्थ है भी, आप जानते हो। तो ये 4th श्लोक तक था। वीडियो अभी भी बहुत लंबा हो चुका है। आगे के 3 श्लोक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं पेशेंस के साथ आप देखे होंगे। अगर पेशेंस के साथ देखोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का वीडियो का इंतजार कीजिए और जो बाकी श्लोक्स हैं उसका इस प्रकार का वीडियो बनाया जाएगा, आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सेकंड पार्ट वीडियो के समाप्ति के बाद आपको स्टडी मटेरियल का लिंक भी दिया जाएगा जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।